तो दोस्तों एप्लीकेशंस को समझने से पहले और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने से पहले ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस चार्ट में कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई है, उनका फॉर्मूला दिया हुआ है और उनके फॉर्मूले से ड्राइव की गई डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है और साथ में उनकी यूनिट्स दी हुई है। फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके फॉर्मूले और उनसे ड्राइव की गई डायमेंशन फॉर्मूले और ये एसआई यूनिट। तो आपको इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले याद कर लेने हैं। जैसे कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, डायमेंशन लेंथ की होती है एल, ब्रेथ की होती है एल, तो एल इंटू एल हो जाएगा L2। तो इसको हम लोग m0 और L2 या T0 लिख सकते हैं। आपको पता है किसी की पावर अगर 0 होती है तो 1 होता है, या आप सिंपली इसको L2 लिख सकते हैं, यानी कि L की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम का हम लिख सकते हैं L3 होगा, उसके बाद डेंसिटी लिख सकते हो। तो ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा, इनका यूज़ हम लोग अभी न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजी है। इसमें क्या किया है, इसने कुछ हमें भौतिक राशियाँ दी हुई हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या दिया हुआ है इसमें, बोला है एक्सपीरियंस बताता है दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। अगर जो कार है वो x डिस्टेंस कवर करती है और स्टार्ट कर रही है वो रेस्ट से, विराम में है, और उसके बाद वो x डिस्टेंस कवर करती है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण के साथ चलकर वो कवर करती है और वो डिपेंड करती है t पर और a पर। यानी कि जो डिस्टेंस है x है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो x डिस्टेंस कार कवर कर रही है वो डिपेंड करती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t यानी कि टाइम और एक्सेलरेशन पर। अब इनको यूज़ करके हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या माना, स्टार्ट अब हम कर रहे हैं इसका आंसर। हमने मान लिया जो x है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड है, वो डिपेंड करती है t की पावर m और a की पावर n पर। आपको पता है ये डिपेंड का साइन होता है प्रोपोर्शन का। तो ये हमने मान लिया कि वो किस पर डिपेंड करती है, x जो है, जो डिस्टेंस है, वो डिपेंड करती है टाइम की पावर m और a की पावर n पर। ये हमने माना है। इसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इन सब की डायमेंशन रखते हैं। x क्या है हमारा डिस्टेंस, तो उसकी डायमेंशन होगी l, कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा l की पावर 1। प्रोपोर्शनल ऐसी की ऐसी लिख देंगे। फिर है टाइम यानी कि t की आपको पता है डायमेंशन क्या होती है, t ही होती है, तो t की पावर m आ जाएगा। एक्सेलरेशन की होती है LT-2, तो LT-2 की पावर n आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये बन जाएगा l की पावर n और t की पावर -2। आपको पता है इनटू में पावर जुड़ जाती हैं, तो t की पावर m और t की पावर -2n ये जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा t की पावर m -2n और l की पावर n। ये पूरा हमारा आ गया सॉल्व करके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो LHS है और जो RHS है उनमें पावर्स को कंपेयर करेंगे। l की पावर को कंपेयर करेंगे और t की पावर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर l की पावर कितनी है n, यहाँ पर कितनी है 1, तो n इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1, और यहाँ पर t की पावर कितनी है m-2n, और यहाँ पर तो t है ही नहीं है, तो यानी कि t की पावर 0 मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, हमारा t की पावर हम 0 मान लेंगे तो m-n इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग n की वैल्यू पुट करके m निकाल लेंगे। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग t की पावर 0 मान सकते हैं। जब t की पावर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, m-2n बराबर 0 हो जाएगा। अब n कितना है 1, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या बन जाएगा m-2 इक्वल 0, और m कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने m और n की वैल्यू निकाल ली। n तो डायरेक्ट ही आ गया 1 और m आ गया 2, m-2n इक्वल 0 रख के पावर को कंपेयर करके। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब जब हमने m और n निकाल लिया, उसके बाद ये दोनों वैल्यू जो हमने निकाली है, m की वैल्यू जो हमने 1 निकाली, n की वैल्यू जो हमने 1 निकाली और m की वैल्यू जो 2 निकाली है, वो इसमें पुट कर देंगे। तो रिलेशन आ जाएगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 2 एंड m टू द पावर 1। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा a/t²। यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 वगैरह, वैसे ये डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकलता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला निकल के ये आ गया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/t टू द पावर 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे ड्राइव होता है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप ये देखना कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर x डिपेंड कर रहा था t और a पर, हमने लिख दिया
डायमेंशन रख दी, पावर कंपेयर करी, m और n निकाल लिया, उसके बाद हमने पुट कर दिया और फॉर्मूला हमारा आ गया। पुट हमने फिर से इसी में किया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं एक बारी। ये था आपका पहला, यानी कि इसमें हमने ये देखा इस एप्लीकेशन में कि किस तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंडेंट हमें दी होती हैं क्वेश्चन में, उसके बेस पर हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों कि कोई फॉर्मूला होता है उसे हम चेक कैसे करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है k = ½ mv²। आपको सभी को पता है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हम ये चेक करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आखिर ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी दोनों तरफ डायमेंशन रखते हैं। यहाँ पर k क्या है, एनर्जी। तो सबसे पहले आइए एनर्जी की डायमेंशन यहाँ निकाली है मैंने। एनर्जी आपको पता है बराबर होती है वर्क के, और वर्क होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब चीज़ें दी हुई है। देखिए ये दे रखी है फोर्स की क्या होती है mlt-2, ये रही। तो यहाँ हमने फोर्स की रखी, फोर्स के बाद हमने इनटू में रखी डी की। हम किसकी निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वर्क की, और जो वर्क की होगी वही काइनेटिक एनर्जी की होगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगी ml2t-2। ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी की। प्लीज नोट करिए वर्क की और सभी एनर्जीज की डायमेंशन एक ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है m की तो m होती है, v यानी कि वेलोसिटी, lt-2 इसकी lt-1 होती है। इसमें कुछ आई थिंक मिस्टेक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए इनको पुट करते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे k की वैल्यू, यहाँ रखेंगे हम लोग m और v की वैल्यू। थोड़ी देर के लिए हाफ को भूल जाइए, वो कांस्टेंट है। तो k की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमने रखा ml2t-2 इक्वल में हमने किसकी वैल्यू रखी m, और इनटू में क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा lt-1 का होल स्क्वायर। सही है, ये 1 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए 1 होगा ये। तो हमने यहाँ पर रख दी k की वैल्यू, यहाँ हमने रख दी m और v की वैल्यू। m की हमने देखिए m का डायमेंशन रख दिया m, और v की रख दी lt-1, और v का स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। बड़े आराम से बता रहा हूँ, समझते चलिएगा। तो ये तो हमने एज इट इज लिख देंगे। इक्वल में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा, m आ जाएगा, और l में जो स्क्वायर खुलेगा तो ये बन जाएगा ml2 and t-2। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या LHS RHS के बराबर है? एक बार देखिए आप, LHS की बात करें हम लोग तो ml2t-2 है, और RHS की बात करें तो वो भी ml2t-2 है। LHS बराबर RHS आ गई है, इसका मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, ये हमारा फॉर्मूला पूरी तरह से सही है। तो कैसे चेक करते हैं, फिर से बता देता हूँ। जो भी आपको फॉर्मूला दिया होगा उनके दोनों तरफ की फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप रख देंगे, उनकी डायमेंशन रख देंगे। जो अगर जो भी इसका कांस्टेंट दिया उसे इग्नोर कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर k की वैल्यू रखी, m की रखी और v की रखी, और पूरा सॉल्व कर लिया। अगर LHS RHS के बराबर आ गई, जो LHS की डायमेंशंस आई हैं वही RHS की अगर आ गई, तो हमारा फॉर्मूला सही है। ये हमने एक फॉर्मूला देखा है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं जो भी दिया है। अगर बराबर नहीं आएंगी तो वो फॉर्मूला गलत होगा। आने वाले लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने फॉर्मूला चेक किया और वो गलत है तो उसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके कैसे सही करेंगे। तो ये था दोस्तों एप्लीकेशन। हमने दो चीज़ें देखी इसमें। हमने देखा कैसे फिजिकल क्वांटिटीज से कोई फॉर्मूला बनाया जाता है डिपेंडेंस देख के। दूसरा हमने देखा कि किस तरह से कोई फॉर्मूला चेक किया जाता है यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे मेरा जो पेज है लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।